बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी और अपने आसन पर चलते हैं निराकार से साकार की ओर। ध्यान भीतर घट में लो जगाने, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के लिए एक कदम उनकी ओर। ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष है, आपकी सेवा में। सावधान होकर बैठें, सुखद आसन पर बैठें, गहरी लंबी सांसें और समस्त ध्यान श्वासों पर। उच्चारण ओम महामंत्र, जिससे सृष्टि की रचना हो भी रही है और वर्तमान में चल भी रही है। केवल एक ओम, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इसके भीतर प्रवेश कर चुकी हैं और ये अत्यंत सूक्ष्म मंत्र है जो केवल श्वासों से सिमरण द्वारा किया जाता है। और इसकी शक्ति इतनी अपार है कि यदि इसे मन द्वारा जपा जाए तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर प्रवेश कर जाती हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम की शक्ति इस मंत्र द्वारा श्री दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि ओम का उच्चारण सभी मंत्रों से पहले श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी इस ब्रह्मांड में मंत्र उच्चारण हो रहे हैं उसका बेस यानी जड़ केवल ओम है। आइए ओम का उच्चारण करते हैं श्वासों द्वारा या मुख से बोलकर या जीभा से हिलाकर। विधि आपको मालूम है। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ध्यान की समस्त विधियां आपके समक्ष रख चुका है। ओम श्वासों द्वारा नाम जपना है, सिमरण करना है, श्वास भरना है। नाभि चक्र पर रुकें, कुछ देर रुकने के बाद आज्ञा चक्र पर श्वास को लेके जाएं, खींचें, फिर आज्ञा चक्र पर रुकें। बंद आंखों की पुतलियां जब श्वास भर रही हैं तो नासिका के अग्रभाग को देख रही हैं और जैसे ही श्वास आज्ञा चक्र की ओर जाती है बंद आंखों की पुतलियां भी आज्ञा चक्र की ओर चली जाती हैं। इसे स्थिर होने में कुछ महीने लग सकते हैं। आंखों का दर्द भी स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और ये आंखें भीतर झांकने में हमारी ध्यान में मदद करेंगी, क्योंकि ध्यान एक कुएं के समान है। जैसे कुआं खोदने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और उस परिश्रम के उपरांत शुद्ध जल की प्राप्ति होती है, ऐसा सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी मुखारबिंद से फरमा रहे हैं। नाम की शक्ति का सबसे ज्यादा महत्व है। अमृत बेला में 2 बजे, 3 बजे, 3:30, 4, 4:30 नहा के
सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाएं। समस्त क्रियाएं सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं पूरी करेंगे। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ध्यान। हम अमृत बेला में उठते हैं, बैठते हैं, फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता। बहुत से साधक निरंतर, या यूं कहिए कि ज्यादातर साधकों का केवल यही सवाल होता है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, सदग्रंथों में महापुरुषों के मुखारविंद से, समस्त पुराणों विद्वानों के लेख में एक बात हमेशा कही जाती है कि शुद्ध आचरण यानी आपका व्यवहार, आत्मिक व्यवहार, हृदय का व्यवहार, शरीर का व्यवहार, जीवा का व्यवहार, सोच का व्यवहार यदि शुद्ध है तो ध्यान में कुछ भी देर नहीं लगती। पुण्य पुंज बिन मिला ही नहीं संता। हम संतों के समक्ष रहकर भी अधूरे हैं, क्योंकि उनके मुख से निकले ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पात्र अति मेला है। ज्ञानी जैसे सदगुरुदेव भगवान जी ने अपनी लीला श्री जीवन चरित्र स्वरूप दर्शन में संत महापुरुषों ने फरमाया है, यदि मन रूपी कमंडल में गंदगी हो तो अमृत रूपी दूध उसमें नहीं डाला जा सकता। अमृत क्या है? याद, सदगुरुदेव भगवान की याद, उनका ध्यान अमृत बेला में। और गंदगी क्या है? आपका स्वभाव, आपका विचार। मन का कमंडल यानी मन एक कमंडल की तरह है। यदि ये शुद्ध है तो प्रभु का है, यदि शुद्ध नहीं है तो ये संसार का है। पुण्य पुंज मिल नहीं संता। पुण्य इकट्ठा होंगे तो संतों का मिलन होगा। संतों से मिलना मतलब संतों के दर्शन तक ही सीमित नहीं है, उनकी वाणी को भी भीतर उतार लेना। असली दर्शनों का आनंद तभी है संतों की वाणी को हम भीतर लेके जाएं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ कोय। उन सभी जीव के लिए संत मिलन, संत समागम एवं सत्संग दुर्लभ है जिनके आचरण अशुद्ध हैं। गहरी लंबी श्वासें भरते रहें। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर। ओ ओ शांत। सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा प्राप्त नाम का उच्चारण शुरू करेंगे। ओम का उच्चारण कुछ मिनट अवश्य करें और उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण।
प्रिय साधकों, अपने व्यवहार में अभूतपूर्व कमी लेकर आए हैं, इसे नाम द्वारा मिटा दें। ये किसी भी तरह की ये परेशानी ना महसूस करें कि हमें ध्यान में तरक्की नहीं हो रही। आप केवल उठकर बैठे और नाम जपें। नाम जपने मात्र से ही आपका हृदय कमल शुद्ध हो जाएगा। समस्त विकार, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और पुण्य एकत्र बहुत तेज स्पीड से होंगे। केवल एक आप नाम जपते रहें बस। तुलसीदास जी और संत कबीर जी हमेशा अपनी लेखनी में नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। ये दास भी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से शाम। आइए शुरू करते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम सो। हम सो। शांत चित होकर नाम स्मरण में मन को लगाए रखें। मानसिक चिंतन भी आपको पहले बताया गया है, उस द्वारा भी मन को एकाग्रचित किया जा सकता है। लगातार नाम सिमरण करते रहें। यदि किसी तरह की असुविधा हो, नींद का आवरण ज्यादा हो, तो सत्संग सुने। सत्संग में मन को जोड़कर रखें। संतों की वाणी, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, दोनों ही महापुरुषों के रामायण में हमेशा भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, रामायण में भगवान श्री राम के विषय में, उनके श्री जीवन चरित्र के विषय में हमें जानकारी मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा गया है, योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा गया है। नाम साधना में लीन रहें, कान सुनते रहें, श्वासें नाम जपती रहें। मन सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। ये दास तो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। किसी भी तरह से जैसे भी संभव हो नाम स्मरण अवश्य करें। नाम की इतनी महिमा है प्रिय भक्तों कि नाम जैसा भी जपा जाए, श्वासों से या मुख से, जीवा से, आंतरिक मन से, हृदय से,
मानसिक चिंतन से किसी भी तरह से नाम जपा जाए, या यूं कहें कि आपने इनमें से किसी विधि को नहीं अपनाया और बाहरी विधियों को अपना लिया और जैसे चाहे वैसे नाम का स्मरण किया, तब भी नाम आप पर असर करेगा। वे असर कभी जा नहीं सकता। वाल्मीकि जी ने भी राम को मरा मरा जपना शुरू कर दिया। क्या यह सच है? ये बड़ा रहस्य की बातें हैं। लगातार नाम राम 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 करते करते मरा 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 वाल्मीकि जी बोलना शुरू कर गए और उल्टे ही नाम को जपते रहे मन से और अपने श्री भगवान के दर्शन प्राप्त के साथ साथ उनके श्री जीवन चरित्र का समस्त उल्लेख उनके अवतार लेने से पहले ही कर दिया था। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब वाल्मीकि मरा मरा जप कर भी राम नाम जप सकते हैं, राम को पा सकते हैं, तो वही देह हमें प्राप्त है, वही उत्तम शरीर हमें प्राप्त है। सावधान मन को जोड़ कर रखें। प्रिय साधकों, केवल पुण्य कर्म ही आपके मन के भीतर, इस शरीर के भीतर समस्त ब्रह्मांड है। पुण्य कर्म जब तक ज्यादा नहीं होंगे, हम आज्ञा चक्र रूपी कुएं में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रभु की अपनी लीला है, अपना नियम है। अपने आचरण को शुद्ध करें। भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर पाया। यदि पुण्य कर्मों के प्राप्त से गुरु मिल जाए, तब ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा घर में मिल जाता है। एक भक्ति भगवान की जे प्राणी के नाही मन, नानक शुगर स्वान मानो ताही तन। अर्थात जिस मनुष्य में भागवत भक्ति नहीं है, प्रभु स्मरण नहीं है, उसकी याद नहीं है, उसका शरीर सूअर और कुत्ते के समान है। आप शंका करेंगे कि गुरु नानक देव ने किसी अन्य पशु का नाम क्यों नहीं दिया, सूअर कुत्ते ही क्यों कहा? तो उसका कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्वयं उन्होंने फरमाया है कि सूअर और कुत्ते की रुचि विशेषतर विष्ठा खाने में रहती है। इसी प्रकार मनुष्य ज्ञान रूपी अमृत छोड़कर कुसंग कुकर्मी रूपी विष्ठा खाने में खुश है। अपने कर्मों पर हमेशा विचार करते रहें। शुद्ध आचरण में समस्त साधारण क्रिया जिसने कारण मनुष्य जन्म में मिला है, वे सब आती हैं केवल शुद्ध आचरण में। कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की चुगली या कोई अपशब्द किसी के प्रति ना बोलें। संत कबीर जी कहते हैं, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, अपने दिल को परखें, मोह से बुरा ना कोई।
श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से गहरी लंबी सांसें सो हम सो हम सत्संग, सत्य का संग करें, सत्संग नित्य करें। किससे? अपने मन से। चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, चल खाते पीते, किसी भी क्रियाओं को अपने भीतर जब हम करते हैं तो सत्संग में प्रवेश कर जाएं। हमेशा मन को श्री चरणों से जोड़ के रखें। सत्संग ज्यादा से ज्यादा मन को सुनाएं। फिर भी यदि सत्संग में कोई नहीं सुधर पा रहा है तो महात्मा संत महापुरुष कहते हैं, संगत में सुधरा नहीं ताके बड़े अभागा। वे बड़ा अभागा पुरुष है जो सत्संग में आकर भी ना सुधर पाए। यानी उसके पाप कर्मों की गठरी इतनी ज्यादा है कि उसका मन सत्संग में नहीं लगकर निंदा चुगली में लग रहा है। सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे प्रेमियों, श्वासों से सिमरण लगातार सांसों की माला पर सिमरू में तेरा नाम। इतने साधारण रूप से साधना करें कि श्वासें स्वयं जो आ रही हैं और नाम की खुशबू जितनी ज्यादा फैल रही है उसी श्वासों में एकत्र करके ऊपर और नीचे विधि अनुसार करते रहें। एक ना एक दिन सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा अवश्य होगी। केवल मन को जोड़कर रखें, मन का विशेष महत्व है। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमेशा आपको बतलाता आया है। इसलिए मन की शुद्धता, मन के आव भाव विचार, नाम स्मरण पर ध्यान रखें। यह आपके लिए अति आवश्यक है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ को सीधा करें। किसी भी तरह से कोई परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को दूर करें। शांत सो
जितना ज्यादा अपने आप को शांत रखेंगे, समस्त विचारों को शून्य रखेंगे, उतना ही भीतर प्रवेश करने में आपको मदद मिलेगी। प्रिय साधकों, हमें तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की प्राप्ति हुई है जिनका कोई सानी इस जगत में ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में नहीं है। साक्षात महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके धरा पर विराजमान हैं। समस्त विचार हम शून्य कर लें और प्रतीक्षा करें सांसों का सिमरन। श्वासों पे नाम, शुद्ध आचरण वाले साधक थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे। नाम जाप नियम अनुसार एक नियम से उठकर जपते रहें। जपत जपत नाम प्रभु स्मरण कर, अजपा जप हो जाए। लगातार नाम सिमरण करने वाले साधु, संत, महापुरुष, यहां तक कि समस्त जीव समस्त क्रियाओं से गुजरते हुए अजपा जाप को प्राप्त हो जाते हैं। यह अजपा जाप निरंतर समस्त कार्यों में लीन होकर चलता रहता है। और जब जपने से साधक को प्राप्ति की आवश्यकता होती है तो सद्गुरुदेव भगवान जी अत्यंत कृपा करते हैं। गहरी लंबी सांसें जपते रहें। ये दास सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष, आपकी सेवा में है। और सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर भारी है, यानी लगातार हो रही है। ये दास का मुख बंद होगा, उसके बाद निरंतर ध्यान में अभ्यास विधि अनुसार करें, विधि का उपयोग करें। जो किसी भी कारण ध्यान की विधि प्राप्त नहीं हो पा रही है तो कृपया संपर्क भी कर सकते हैं इस दास से। नहीं तो समस्त क्रियाएं आपको पहले बताई जा चुकी हैं, कुछ ग्रुप में भी डाल दी जाएंगी। आप केवल प्रभु स्मरण में लीन रहें, समस्त क्रियाओं का भोग करते हुए आगे बढ़ते रहें। ध्यान ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें। सावधान होकर बैठें। नियम अनुसार एकाग्रचित मन, स्थिर शरीर, यानी शरीर से उच्चारण करते हुए ओ ओ ओ। जो साधक
मुख से बोल के करें। वे ओम शब्द के बाद, ओम महामंत्र के बाद तुरंत बाद नाम स्मरण शुरू कर दें। सावधान। शांत। मन से एक घड़ी दो घड़ी नाम साधना अवश्य करें, और जो श्वासों पे नाम है वे कान सुने। यदि ऐसा होता है तो हम सब पर जो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा है वो स्पष्ट रूप से हमें नजर आएगी। समस्त विचार शून्य कर लें और नाम सिमरण में लीन हो जाएं।